कमर्शियल पेयर 10-15 लगा लें आप, 1 साल उनको इंशाल्लाह ब्रीड करा के बेच लें, आप डन फैलो खरीद लेंगे उन्हीं पैसों से, और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेहनत करना पर लाजमी है, पेशेंस रखना लाजमी है, और स्टेप बाय स्टेप चलें, और लोगों को देख के नहीं चलें, सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली चलें, और किसी के कहने पे अपने आपकी एक सही चीज़ है उसको किसी के कहने पे ख़राब ना करें। सर मैं आपको एक बात बता दूँ, दुनिया में पाकिस्तान जैसा बर्ड कहीं नहीं है। जो पाकिस्तान में अच्छी ब्रीड करा रहे हैं ना बर्ड, वो उन जैसा बर्ड कोई नहीं है। ठीक है, और पर आता बर्ड सारा बाहर से ही है, जो हाई म्यूटेशन है सब बाहर से ही आती हैं। आपको आज एक फार्मूला बता देता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई है, और एक ये तो फार्मूला सबको लोगों को पता है। आप बर्ड खरीदने, आपने म्यूटेशन खरीदनी है ना, या तो उसको बड़े ब्रीडर के साथ ही खरीद लो जी, ठीक है ना, जैसे ही उसने खरीदी तो आप भी खरीद लें, ठीक हो गया। और अगर आपने उसने बेचते टाइम आपको बेची है ना, तब ना खरीदें, फिर उसको बिल्कुल जीरो होने दें। जब जीरो हो तब खरीद के डाल लो कि यार इसका 5000 रुपए का 500 का भी बचा जाएगा, मैं बेच लूंगा, आपको लॉस, आप टेंशन खत्म हो जाती है। उसको या तो ऑन पीक उसके खरीद लो, या उसके बिल्कुल बिलो द लाइन खरीद लो, ये दो हाल हैं, आप सेंटर में नहीं खरीदें। सर मेरे पास कमर्शियल के अंदर है ब्लूटूथ के बर्ड है, उसके बाद क्रीमिनो डेकिनो, क्रीमिनो अपलाइन की वर्किंग है मेरे पास, क्रीमिनो अपलाइंस लगे हुए मेरे पास। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन में आ जाए तो मेरे पास अपलाइंस हैं, डिल्यूट हैं, पैलेट है, एक्वा है, एक्वा अपलाइन पेल फेलोज हैं, पेल फेलोज हैं, पार ब्लू अपलाइन पेल फेलोज हैं, और डन फेलोज हैं माशाल्लाह। जो डन फेलो भी मेरे अपलाइन में ब्रीड हो रहे हैं। आपको स्मार्टली चलें और स्मार्टली देखें कि मेरी वर्किंग कौन सी बेहतर है, कैसी बेहतर है, और ठीक है इसमें एक बच्चा अच्छा आ जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप 4 बच्चे पलवा रहे हो और उनके पैसे उतने आ रहे हैं, तो वो एक बच्चा ज्यादा अच्छा पलवा लो, ज्यादा बेहतर नहीं है। तो स्मार्टली चलें, अपनी पेयरिंग को देखें, अपने बर्ड लेने गए हो तो बर्ड को जो सोचा है वही लेके आओ। ये नहीं कि आपने बर्ड सोचा है मैंने ऑफलाइन लेना है या मैंने डिल्यूट लेना है, लेके आप ब्लू फिशरी आ गए या ग्रीन फिशर ले आए हो, तो ये मैं ग्रीन फिशर 10 ले आया हूँ। लोगों को बेसिकली शौक होता है कि मेरे पास क्वांटिटी आ जाए, क्वालिटी ना आए। क्वालिटी के पीछे जाएं, क्वांटिटी के पीछे ना जाएं, और अपना एम लेके चलें। मोर्टेलिटी है तो आज तक रेड आई महंगा है ना, सबसे पहली बात तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम सलाम जैसे भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक फरूक भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरूक भाई माशाल्लाह से लोग तो आपको अब काफी जान चुके हैं। तो फरूक भाई जो आपकी माशाल्लाह से कामयाबी है, इसका फार्मूला क्या है? सर फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। पूछना हमारे व्यूअर जानना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह से आप अगर 3 सालों में डन फेलो पे गए हैं तो कैसे गए, सक्सेस हुई आपकी तो कैसी हुई है? सर देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ आपको। आप 15 पेयर 10 पेयर अच्छे से लगा लें, अच्छे पेयर, नॉर्मल पेयर, ज्यादा महंगे भी नहीं, वो आपके 15 पेयर तकरीबन बन जाते हैं कुछ 2.5-3 लाख रुपए के, कमर्शियल ही कह देते हैं। चले कमर्शियल पेयर 10-15 लगा लें आप, 1 साल उनको इंशाल्लाह ब्रीड करा के बेच लें, आप डन फेलो खरीद लेंगे उन्हीं पैसों से, और उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेहनत करना पर लाजमी है, पेशेंस रखना लाजमी है, और स्टेप बाय स्टेप चलें, और लोगों को देख के नहीं चलें, सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली चलें, और किसी के कहने पे अपने आपकी एक सही चीज़ है उसको किसी के कहने पे ख़राब ना करें बस। तो सर डन फेलो, येलो फेस और एक्वा, इन तीनों बर्डों में महंगा कौन सा बर्ड है? सर सारे ही महंगे हैं, लेकिन मुझे जो बेसिकली बाजारी खुद पसंद है वो रेड आई बर्ड पसंद है जी। तो मुझे डन फेलो ज़्यादा पसंद है बनिस्बत येलो फेस के, बनिस्बत एक्वा के जी। एक्वा बस ठीक है, उसको आप रेड आइज में ले आएंगे, येलो फेस को भी ले आएंगे, ये अपग्रेड होंगी म्यूटेशंस, ये और महंगी हो जाएंगी, लेकिन मुझे बजाती तौर पे डन फेलो, मतलब इन दोनों म्यूटेशनों से डन फेलो पसंद है, और इन सारों से पसंद मुझे पार ब्लू प्लाइन पेल फेलो पसंद है। ठीक हो गया। हाँ तो सर कुछ लोग जो है ना वो इम्पोर्टेड बर्ड ज्यादा ब्रीड करवा रहे हैं, कुछ लोग जो है ना वो लोकली करवा रहे हैं, तो आपके ख्याल में इम्पोर्टेड बर्ड को ब्रीड करवाना चाहिए या लोकल को लेके? सर मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में पाकिस्तान जैसा बर्ड कहीं नहीं है जी। जो पाकिस्तान में अच्छी ब्रीड करा रहे हैं ना बर्ड, वो उन जैसा बर्ड कोई नहीं है। ठीक है,
और पर आता बर्ड सारा बाहर से ही है, जो हाई म्यूटेशन है सब बाहर से ही आती हैं। फिर उनको लाके कुछ चंद ब्रीडर्स हैं जो हमारे बड़े हैं वो ब्रीड कराते हैं, फिर वो उसके बाद मार्केट में आता है वो। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपके पास पावर है तो आप भी बाहर से मंगवा के अच्छा बर्ड मंगवाएं, उसको ब्रीड करें और अर्न भी करेंगे और आपके पास अच्छी म्यूटेशन भी आ जाएगी। लेकिन आप मैं लोकल बर्ड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लोकल बर्ड जो है उससे अच्छा बर्ड कोई नहीं है। सही है। तो सर ट्रेंड ये चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी जो बड़े ब्रीडर हैं वो पैसा कमा लेते हैं, छोटा ब्रीडर पैसा कमा नहीं पाता इसमें। जब छोटे ब्रीडर ने कमाना होता है तो जब उसने सेल करना तो वो 10,000 का हो जाता है। सर देखिए, मैं आपको आज एक फार्मूला बताता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई है। और एक चीज तो फार्मूला सबको लोगों को पता है जी। आप बर्ड खरीदने, आपने म्यूटेशन खरीदनी है ना जी। या तो उसको बड़े ब्रीडर के साथ ही खरीद लो जी। ठीक है ना, जैसे उसने खरीदी तो आप भी खरीद लें। ठीक हो गया। और अगर आपने उसने बेचते टाइम आपको बेची है ना तब ना खरीदें, फिर उसको बिल्कुल जीरो होने दें। जब जीरो हो तब खरीद के डाल लो कि यार इसका 5,000 रुपए का 500 का भी बचा जाएगा, मैं बेच लूंगा। आपको लॉस, आपको टेंशन खत्म हो जाती है। उसको या तो ऑन पीक उसके खरीद लो या उसके बिल्कुल बिलो द लाइन खरीद लो, ये दो हाल हैं। आप सेंटर में नहीं खरीदें। हाँ जी, मसला तो यही है कि हम जब वो पीक पे होता है उस वक्त तो बड़ा ब्रीडर ही कमाई कर रहा होता है, तो जब बेचारा वो उसने खरीद लिया होता तो उस वक्त वो खत्म कर चुका होता उसको। लेकिन एक और भी बात है, रेड आई बर्ड जब मर्जी हो जाए उसकी हाइप हमेशा रहेगी। म्यूटेशन रेड आई की म्यूटेशन है, जब मर्जी किसी भी टाइम पे खरीद लें, कोई वो इंशाल्लाह नीचे नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो सर जो आइंदा साल की हॉट आइटम है आपके ख्याल में वो कौन सी है? आइंदा साल की हॉट आइटम तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्बाइनो और क्रीमिनो, ये कमर्शियल बर्ड जो डेकिनो और पार्ब्लू, ये तो रहेंगे। और इनके अंदर एक ऐड ऑन हो जाएगा पेल फेलो, और पार्ब्लू पेल फेलो इस साल भी बहुत हॉट है। और जो मेरी एक नाकिस सी राय है, वो मेरा यही कहता है कि अगले आने वाले साल 2 साल और वो यही रहेगा। ठीक हो गया। तो आप आइंदा साल के लिए कौन से बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं जो ज्यादा आपने कमर्शियल में और म्यूटेशन में लगाए हुए हैं? सर मेरे पास कमर्शियल के अंदर है ब्लूटूथ के बर्ड है जी, उसके बाद क्रीमिनो डेकिनो, क्रीमिनो अपलाइन की वर्किंग है मेरे पास, क्रीमिनो अपलाइंस लगे हुए मेरे पास। ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन में आ जाए तो मेरे पास अपलाइंस हैं, डिल्यूट हैं, पैलेट है, एक्वा है, एक्वा अपलाइन पेल फेलोज हैं, पार्ब्लू अपलाइन पेल फेलोज हैं और डन फेलोज हैं। माशाल्लाह जो डन फेलो भी मेरे अपलाइन में ब्रीड हो रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बात से बचाए। तो माशाल्लाह से आपने काफ़ी ज़्यादा तो बर्ड को ब्रीड करवा लिया हुआ है। तो इसमें जो वर्किंग कर रहे होते हैं हम और फिर भी अपग्रेडेशन कर रहे होते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें सर, वो एक मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलना है। और जब आप एक स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं ना तो आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ से पैसा ही कमाना है। और क्या कहते हैं, आप जैसे डिल्यूट का रेट बिल्कुल नीचे आया हुआ है, अपलाइन का रेट नीचे आया हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे ये बर्ड्स अगर नीचे आए हुए, ग्रे विंग वगैरह ये जैसे नीचे आए हुए, आप एक एक पेयर लेके, वैसे ही मैंने आपको कहा या तो बिलो द लाइन खरीद लें, बिल्कुल नीचे रेट पे है, तब खरीद के एक आधा पेयर रख लो अपनी खुशी के लिए कि यार ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और या फिर क्या कहते हैं ऑन द पीक खरीद लो। ऑन द पीक खरीदोगे पैसे कमा लोगे, बिलो द लाइन खरीदोगे तो खुशी से अपने हॉबी के लिए रखा हुआ है। बस ये 2 चीजें सही है। तो सर जो न्यू फैंसियर इसमें आ रहा है, न्यू फैंसियर को कौन सा बर्ड ब्रीड करवाना चाहिए? न्यू फैंसियर को मैं यही कहूँगा कमर्शियल से स्टार्ट करे और अच्छे बर्ड्स, कमर्शियल में अच्छे बर्ड्स लेके लगाए, बिल्कुल उससे नीचे ना जाए। तो अगर वो हैंडसम अमाउंट इसमें कमाना चाहता है तो वो कितनी के इसमें जो है ना वो इन्वेस्ट करे? सर देखिए, डिपेंड करता है उसके पास क्या है। अब उसके पास 50,000 है तो कॉमन लेटिनो लगा के अपने केज खरीदे, 4 पेयर कॉमन लेटिनो के खरीदे, लगा ले, उसके अंदर भी अच्छे पैसे ही आएंगे। 1500, 1800, 2000 का बच्चा बिकता है कॉमन लेटिनो का। 5 बच्चे आए या 4 बच्चे आए तो फिर भी 10,000 रुपया पर पेयर दे रहा है, तो हैंडसम अमाउंट ही है। 10,000 छोटी अमाउंट तो नहीं है। 5,000 के पेयर से आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो थोड़ा नहीं है। सही है। तो क्या हम सस्ते बर्ड से महंगे बच्चे ले सकते हैं, ब्रीड करवा सकते हैं? तो वो फोस्टरिंग के साथ ही सस्ता बर्ड वो वंस इन अ ब्लू मून होगा, क्योंकि आपके पास कोई गोल्ड माइन निकाल दे तो वो कोई आपको कोई 5,000 का बर्ड। पेयरिंग का कोई तरीकाकार भी होगा ना कि ये आप सस्ते पेयर ये लगा लें आप, तो इसकी आप ब्रीड करवाएं तो इंशाल्लाह आपको मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, एक अपना एम सेट करें कि मैंने वर्किंग क्या करनी है। जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी ना तब अल्बाइनो स्प्लिट टू रेड की बड़ी डिमांड थी, ठीक है।
लेकिन मैंने जो उसको सोचने के बाद मैंने एनालिसिस किया, मैंने उसको कहा कि मैं अल्बाइनो स्प्लिट टू अल्बाइनो रेड लगाऊंगा, सारा बच्चा आएगा चिट्टा लाल आंख में या काली आंख में। ठीक है, काली आंख में होगा तो स्प्लिट रेड आई होगा, रेड होगा तो रेड आई है जी। मैंने कहा मैं ये वर्किंग को लिख लिया, मैंने बस साइड पे कर दिया। मैंने उसकी जगह पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आई को पेयरिंग ये बना ली जी। मेरा 5000 या 4000 ज्यादा लगा इस पेयरिंग में। ठीक है, वो मैंने पेयरिंग लगाई, उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लच में एक क्रीमिनो एक डिकीनो आ जाता था। माशाल्लाह, आप फिर तो वो जी, अब वो एक क्रीमिनो बेचो तो 3 अल्बाइनो बेचो, उतनी पैसे बचते हैं। ठीक है, तो आपने आपको स्मार्टली चले और स्मार्टली देखें कि मेरी वर्किंग कौन सी बेहतर है, कैसी बेहतर है। और ठीक है, इसमें एक बच्चा अच्छा आ जाए, वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप 4 बच्चे पलवा रहे हो और उनके पैसे उतने आ रहे हैं, तो वो एक बच्चा ज्यादा अच्छा पलवा लो, ज्यादा बेहतर नहीं है। तो स्मार्टली चलें, अपनी पेयरिंग को देखें। अपने बर्ड लेने गए हो तो बर्ड को जो सोचा है वही लेके आओ। ये नहीं कि आपने बर्ड सोचा है मैंने ऑफलाइन लेना है या मैंने डिल्यूट लेना है, लेके आप ब्लू फिशरी आ गए या ग्रीन फिशर ले आए हो। तो ये मैं ग्रीन फिशर 10 ले आया हूँ। लोगों को बेसिकली शौक होता है कि मेरे पास क्वांटिटी आ जाए, क्वालिटी ना आए। क्वालिटी के पीछे जाएं, क्वांटिटी के पीछे ना जाएं और अपना एम लेके चलें। सही है। तो सर, क्या हमें स्प्लिट बर्ड से अपना लगाना चाहिए या विजुअल बर्ड लगा के ब्रीड लेनी चाहिए? बॉस, स्प्लिट टू विजुअल आप अगर देखें, आपके पास नॉलेज भी है और आप थोड़ा सेंस रखते हैं बर्ड की, स्प्लिट टू विजुअल लगा लें तो ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि यार मुझे इतना नॉलेज नहीं है, विजुअल बर्ड ब्रीड कराना बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। लाल आंख को ब्रीड कराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप लाल आंख के साथ सादा काली आंख का बर्ड लगा लें, उसके सारे बच्चे पल जाएंगे। और क्या कहते हैं, उसमें ये नहीं कि वो जो बच्चे निकलेंगे वो सारे स्प्लिट्स होंगे। ठीक है, अब आपने एक विजुअल पेल फेलो लिया, उसके साथ सादा बर्ड लगा दिया तो सारे बच्चे आपके पास स्प्लिट्स आ गए। जब आप ये पेयरिंग लगा लेंगे उसमें सारे बच्चे पलेंगे। और स्प्लिट ये नहीं मुफ्त है, अगर विजुअल लाख का है तो स्प्लिट 50,000 का। तो आपका वो बर्ड जो है ना, और क्या कहते हैं, आप इसको अपने घर में स्प्लिट्स बना लें इस तरह, तो वो उसमें मोर्टेलिटी भी कम है और इनकम भी ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी कम है। सही है। ठीक है, ये चीज कर लें, उसमें ये स्मार्टली खेलें। पेयरिंग एक मैं आपको बता देता हूँ। पेयरिंग आप लगाएं पेल फेलो की, कोई सी भी विजुअल मादी खरीद लें। विजुअल मादी पेल फेलो इस टाइम हॉट आइटम है, पेल फेलो विजुअल मादी खरीद लें, फीमेल विजुअल खरीद लें, उसके साथ पार ब्लू ऑफलाइन सिंपल पार ब्लू ऑफलाइन का मेल लगा लें। सिंपल पार ब्लू ऑफलाइन का मेल लगा लें। आपके पास जितने बच्चे आएंगे वो सारी मादियां ऑफलाइन और नर स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। कलर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर आपने ब्लू पेल फेलो लगाई है तो सारे बच्चे यहाँ कुछ ब्लू में आएंगे, कुछ पार ब्लूज में आएंगे। ग्रीन में लगाइए तो पेयरिंग डिफरेंट चेंज हो जाएगी। वो जेनेटिक्स आप लोग अब माशाल्लाह काफी सेंस रख गए हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। तो सर, आपने बर्ड की जेनेटिक कहाँ से सीखी थी? मैं जेनेटिक सर कुछ सोशल मीडिया से और कुछ ये जेनेटिक मीटर भी था, इससे सीखने के बाद तो फिर आपको जैसी थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है ना, तो फिर आपको पता लग जाता है क्या है क्या नहीं, वो आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। तो सर, रेड आई में एक ये भी इशू आ रहा है कि इसमें मोर्टेलिटी रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका कार है? सर जी, कंट्रोल तो मोर्टेलिटी है तो आज तक रेड आई महंगा है ना जी, सबसे तो पहली बात तो ये है। ठीक है, और कंट्रोल इसकी अल्लाह की रहमत हो तो कंट्रोल है, वरना आपके पास में कोई बात चीज नहीं है। बस यही है कि वहाँ उसका रेड आई को थोड़ा सा केयर कर लें। जब वो बच्चा पैदा होता है तो माँ के छाती के अंदर क्रॉप मिल्क जो है ना, अगर वो कंफर्म है, आपको पता है कि ये फीमेल क्रॉप मिल्क पैदा करती है अपने अंदर, वो बर्ड को क्रॉप मिल्क ही देती है बच्चे को, तो आपके बच्चे की मोर्टेलिटी नहीं होगी, चाहे वो रेड आई हो या ब्लैक आई हो। ठीक है। हाँ, अगर आपने देखा कि ये फीमेल क्रॉप मिल्क की जगह दाना दे देती है तो फिर वो रेड आई ने तो कंफर्म मार जाना। सही है। फिर उसको आप जो है ना कहीं और कोशिश करके उसको स्टार्टिंग की फीड जितनी अच्छी हो जाएगी, 3 दिन की फीड अच्छी हो जाएगी ना, वो क्रॉप मिल्क से हो जाएगी, तो आपका बच्चा नहीं मरता। सही है। तो सर, कुछ लोग हैंड फीड जो करवाते हैं, तो हैंड फीड करवाने के लिए उन्हें कौन सी फीड यूज करनी चाहिए? वैसे तो मैं हैंड फीड जो है केटी फीड सबसे अच्छी है जी। कम करानी चाहिए, कोशिश करें बर्ड बच्चे पाले तो वो ज्यादा अच्छा है। हैंड फीड का जो बच्चा है वो उसके उतना अकॉर्डिंगली नहीं होता। हाँ, कहीं पे आपको जरूरत पड़ी है तो केटी फीड बेस्ट है मेरे नजर। तो फरूक भाई, माशाल्लाह से आप 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें सबसे जो मुश्किल है और डिफिकल्टीज जो आई हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि क्या आई है।
सर जी वैसे कोई डिफिकल्टी आई नहीं है जी बर्ड्स को मोस्टली जो आप जो है ना बर्ड्स को अपने वॉच करें। जी बर्ड्स के अंदर जो सबसे पहली बीमारी स्टार्ट होती है ना बेसिकली वो माइट्स की बीमारी है, माइट्स की। जी तो लोग डिवर्मिंग के वगैरह के सवाल कर लेते हैं, इसके ऊपर वीडियोस बना लेते हैं। माइट्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं आज तक कोई बनाया किसी ने, वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर भी और इसकी भी इंफॉर्मेशन है। माइट्स जो है ना बर्ड्स की मेजर इशू जो भी बीमारी का जो मेजर इशू है वो इस खास तौर पर लव बर्ड के अंदर और चिड़िया के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। माइट्स का इशू सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। इस माइट्स के इशू को आपने अपने ब्रीडिंग सीजन से पहले बर्ड्स के ऊपर बर्ड्स को चेक करना है, मेरे बर्ड्स को माइट्स का इशू तो नहीं है। अगर माइट्स का इशू नहीं है तो आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए लगा दें और इन बिटवीन ऑफ ब्रीडिंग सीजन तब भी आपने चेक करना है मेरे बर्ड्स को माइट्स तो नहीं पड़ी, क्योंकि जब बॉक्स लगा होता है तब से आप माइट्स पैदा होती हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है। आप शेड को कुछ देर बंद भी करते हो, वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हो कि ठंड अंदर ना आए, ये है वो 100 चीजें हैं। तो उसमें माइट्स का बहुत इशू है, बहुत रोल है माइट्स का बीमारी कैरियर के लिए। तो माइट्स को खास तौर पे मद्देनजर रख के आप लोगों ने चलना है। तो ये माइट्स आप कह रहे हो कि माइट्स से बचा कैसे जाए, माइट्स आने की वजूहत क्या होती है? सर ये जो क्या कहते हैं फ्रेश एयर नहीं आती और कोई बर्ड आप बाहर से लाके जब डालते हैं और जब बर्ड आता है उसको पता नहीं आपको कि उसके अंदर माइट्स हैं कि नहीं है। अगर आपने उसको वैसे विदाउट क्वारंटाइन ऊपर अपने बर्ड्स के अंदर ले आए हो, किसी भी जगह अपने शेड में ले आए हैं, तो वो माइट्स कैरियर होता है। और खुद भी बर्ड्स माइट्स जब बॉक्स के अंदर मादी फीमेल बैठती है ना तो कुछ अरसे बाद वो माइट्स उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो फरूक भाई जब हम कहीं से बर्ड लेके आते हैं बाहर से तो वो क्या हमें उनको क्वारंटाइन जब करवाना है तो कितने डेज के लिए करवाना चाहिए? तो जी कम से कम 10 से 12 दिन तो लाजमी है। वैसे आप उसको 20 डेज का क्वारंटाइन तो कर लें तो बेहतर है। ठीक हो गया। तो फरूक भाई कुछ लोग जो है ना वो सिबलिंग बर्ड को ब्रीड करवा रहे होते हैं, तो जो सिबलिंग बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो उनकी वजह से क्या इश्यूज आते हैं और क्या हमें वो सिबलिंग को ब्रीड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? सर सिबलिंग्स को ब्रीड बहुत आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो करा लें जी, अदरवाइज ना कराएं तो बेहतर है। और उसके अंदर जो इश्यूज यही आते हैं कि ऑब्नॉर्मेलिटी है, ऑब्नॉर्मेलिटी आती है, साइज इशू आ जाता है, बर्ड्स के फीचर्स चेंज हो जाते हैं थोड़े से और यही चीजें हैं। अदरवाइज तो आपके पास आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा उस टाइम तो फिर आप सिबलिंग को लगा लें, अदरवाइज ना लगाएं तो बेहतर यही है कि ना लगाएं। ठीक हो गया। तो सर अगर कोई आपसे बर्ड परचेज करना चाहे या खरीदना चाहे तो क्या तरीकाकार है, क्या आपके पास बर्ड्स अवेलेबल हैं? मेरे पास सर जी इस टाइम तो कोई नहीं है। अगर कोई इंसिस्ट करे बहुत जानने वाला आ जाए तो उसको पेयरिंग में से ही देना पड़ेगा जी। अदरवाइज जो है इंशाल्लाह कमिंग सीजन मेरे पास बॉक्सेस मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर दिसंबर में इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक मेरे पास पहला क्लच तक आ जाएगा जी। और दिसंबर के बाद जो भी राब्ता करे वो उसको बर्ड्स इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे जी। माशाल्लाह से आपने वो बॉक्स लगा दिए तो चलो ब्रीड आ जाएगी तो फिर वो आप राब्ता कर सकते हैं फरूक भाई से। तो फरूक भाई ये भी बताइएगा कि ये जो कुछ लोग तो अभी तक बॉक्स नहीं लगा रहे तो माशाल्लाह से आपने लगा दी है, तो इसकी क्या वजह है? सर मेरी देखें बेसिकली एवरी का टेम्परेचर कंट्रोल्ड है जी। तो मैं अगर इसको बॉक्स अब ना लगाता तो मेरा बर्ड चला जाना था मोल्ड पे जी, क्योंकि मेरे बर्ड्स की एज पूरी है, 12 मास प्लस के बर्ड है मेरे पास, ठीक है। ऑलमोस्ट जितना भी बर्ड है बॉन्डेड पेयर है, कुछ पुराने पेयर हैं जी। तो वो मोल्ड पे चला जाना था मेरा 2-2.5 महीने और जाया हो जाने थे और मेरा टेम्परेचर 28-27 खड़ा है इस टाइम, ठीक है। आपने एवरी में जाके देखा 27-28 खड़ा है जब और ह्यूमिडिटी मेरे पास 50 स्टैंड कर रही है। तो मैं उसको अगर बॉक्स लेट करूंगा ना तो वो मेरे लिए ही नुकसान है। बर्ड मोल्ड पे चला जाएगा तो फिर अगर जब मोल्ड पे जाएगा तो मैं बॉक्स लगाऊंगा तो गलत है, आती है बर्ड के, फिर मैं पहले मोल्ड क्लियर कराऊं फिर बॉक्स लगाऊं। और जब वो मेरा बर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है, मोल्ड क्लियर किया हुआ है माशाल्लाह और अपनी एज भी पूरी है, बाउंडेड पेयर है, तो मैं उसको बॉक्स इसलिए इंस्टॉल कर दिया। हाँ जिसकी एज पूरी नहीं है उस पेयर को मैंने बॉक्स लगाया ही नहीं। ठीक हो गया। तो अपना फरूक भाई माशाल्लाह से आपकी एवरी में अब टोटल कितने बर्ड्स लगे हुए हैं? सर मेरे पास एक तो मैंने 2 एवरी कर ली हैं, एक आपने इधर देखिए चिड़िया की भी मैंने कुछ की है, ये जावा फोन जावा की भी, और वैसे इस टाइम मेरे पास 250 पेयर लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके जो सेटअप है माशाल्लाह से इसकी तकरीबन कितने का होगा इस वक्त? सर ये तो अंदाजा नहीं है हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने का होगा ये अच्छी अमाउंट का होगा माशाल्लाह से। डन फैलो एक्बा येलो फेस सारे लगे हुए हैं तो मेरे ख्याल में ये साजिबा अल्लाह की देन है। जितने का भी माशाल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह ताला नजरे बात से बचाए। माशाल्लाह से काफी अच्छे बर्ड फरूक भाई ने लगाए हुए हैं। तो फरूक भाई
अगर कोई हमारा व्यूअर से आपसे रब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? सर नसीर भाई, एक तो मेरा चैनल भी आपको पता है A to Z लवबर्ड्स के नाम से है, जी जी। और दूसरा मेरा नंबर है, यही नंबर मेरा सेम व्हाट्सएप पे ही, और ये मेरा वैसे सेम नंबर भी है जी 032184567888। जी मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इफ़ इन केस मैं कॉल नहीं कभी पिक करूं तो मुझे टेक्स्ट छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह डे एंडिंग पे या जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूंगा। जी। तो फरूक भाई बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और सर, हमारे thank को आपसे बड़ा अच्छा नॉलेज मिला है, तो बहुत शुक्रिया सर, आपका, थैंक बड़ी यू वेरी मच मेहरबानी। सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।